मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की रुकनीत बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। कौमी असम्बली की 19 और पंजाब असम्बली की 27 नशिस्तें बहाल। बाजोर की तहसील खार सादिकाबाद में फाटक मेले के करीब धमाका, 5 अफराद शहीद, 11 जख्मी। शहीद होने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर नागई, तहसीलदार, वकील खान, सूबेदार और पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाका गाड़ी के करीब हुआ, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। नए माली साल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 1,30,000 पॉइंट की सतह उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2,200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। Pakistan has buried 92,000 sons and daughters, soldiers and civilians alike, and we still fight because the alternative is to surrender, and surrender is not a word in the Pakistani dictionary. Operation Zarb-e-Azb drained the northern swamp. Radd al-Fasad uprooted the sleeper cells in our cities. They promised the neighborhood stability. They delivered instead a 40% surge in militant attacks on Pakistani soil. सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे की पासदारी करे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 चारों का नजराना पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का खिताब, कहा भारत खिते में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात करे, पानी को हथियार बनाने की रविश तर्क करना होगी। भारत इल्जाम तराशी की बजाय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा बने। मुआशी अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महसूलात की वसूली और मुआशी अहदाफ के तमाम मराहिल की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स नादहिंदा और तमाम सनतों के पैदावारी अमल को डिजिटाइज करके टैक्स नेट में लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात के हवाले से इजलास। विफाकी टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वजारत खजाना और FBR की काविशों को सराहा। पाकिस्तान पायदार तरक्की के शफाफ शराकत दारियों का ख्वाह है। आलमी मालियाती निज़ाम इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी हैं। पायदार तरक्की के लिए आलमी ताउन की नई सोच अपनाने की ज़रूरत है। वादों से आगे बढ़कर आलमी इक़दामात पर वक्त आ चुका है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्पेन में आलमी कॉन्फ्रेंस का खिताब। तरक्याती ताउन की मौसर हिकमत अमली के लिए 3 नकाती प्लान पेश। मुल्की तरजीहात को तरक्याती मनसूबों में मरकजी हैसियत देने पर जोर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के किरदार पर नजरसानी की तजवीज़। बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसतन ₹1.14 कमी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। लाइफ लाइन सारिफीन रिलीफ से महरूम। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए निर्ख ₹10.54 फी यूनिट मुकर्रर। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन ₹13.01 फी यूनिट अदा करेंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन ₹22.44 फी यूनिट और 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली के निर्ख ₹28.91 फी यूनिट होंगे। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। चीनी के इंपोर्ट हुकूमती सेक्टर में की जाएगी। आला सतह इजलास में चीनी के इंपोर्ट पर फैसला किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी और हब्स में कमी। मलका कोसार, मरी, जहलम और कानपुर हजारा में भी बादल बरसे। सबाबी और हरीपुर में मूसलाधार बारिश। सड़कें झील का मंजर पेश करने लगीं। नदी नालों में तुगयानी। सबाबी की तहसील रजड़ में बारिश का पानी घरों में दाखिल। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। नौशहरा में बारिशी नाले में डूबकर 2 बच्चे जाम बहक। टेक्सला के इलाके हतार रोड पर घर की छत पर फंसे 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए सवात में डूबकर लापता होने वाले 2 अफराद की तलाश के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी।
गौताखोर टीमें इमदादी कार्रवाइयों में शामिल। डूबने वाले 12 अफराद की लाशें पहले ही निकाली जा चुकी हैं। सवात में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक अब तक 30 से ज्यादा इमारतें गिराई गईं। 15 किनाल से ज्यादा अराजी वाकुजार। मुशीर इतलाक बैरिस्टर सैफ की मर्दान में दरियाए सवात में डूबकर 14 अफराद के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। बैरिस्टर सैफ ने कहा, सानहे सवात पर पूरी कौम गमज़दा है। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मौसमी हालात पर किसी का कंट्रोल नहीं। लवाहिकीन को जल्द मुआवजा अदा किया जाएगा। सवात सैलाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इकदाम। फ्लड फाइटिंग आलात खरीदने का फैसला। ड्रोन्स और वाटर रेस्क्यू बोट्स भी शामिल। सैलाब और दीगर इमरजेंसी सूरत हाल में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन्स में कई 100 किलोग्राम वजन उठाने की सलाहियत होगी। खैबर पख्तूनख्वा महकमा रिलीफ ने 30 ड्रोन्स खरीदने की तैयारी मुकम्मल कर ली। सयाहों को बर वक्त रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? सयाहों की हिफाजत के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए? नामजद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह का सवाल। दरियाओं पर हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने के लिए दरखास्त पर समाअत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास एयर एम्बुलेंसेज हैं, लेकिन वो नहीं जा सकी। मुतादिद अफसरान को मुअत्तल किया गया। इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। एडवोकेट जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने पूछा, सयाहों को ड्रोन्स के जरिए हिफाजती जैकेट्स क्यों फराहम नहीं की गई? एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, ऐसा कोई वाकया पहले पेश नहीं आया, इसलिए ड्रोन्स नहीं खरीदे गए। अदालत ने मुतादिद डिवीजन के कमिश्नर्स, RPOs और दीगर हुकाम को तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के लिए अपने पुरखुलूस जज्बात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों और पाक भारत जंगबंदी के लिए मुफाहमत में अहम किरदार की तारीफ़ की। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत। जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठाए। खत में कहा गया, सदर सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेरे इल्तवा भी है। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। वज़ीर दाखिला से बाई प्रोफाइल केसेस का सुराग लगाने वाली इस्लामाबाद पुलिस की टीम की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और जवानों की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वेल डन इस्लामाबाद पुलिस, आपकी कारकर्दगी पर फख्र है। पुलिस ने इंतहाई पेशावराना महारत से अंधे कत्ल और हाई प्रोफाइल केसेस को हल किया। सरदार फहीम कत्ल केस को हल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और सर्विलेंस का इस्तेमाल काबिल तहसीन है। शदीद मुखालिफत करते हैं इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे की। किसी सूरत में भी ये काबिल कबूल नहीं है। फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमत भी कम होनी चाहिए और इस लेवी को ख़त्म होना चाहिए। जो पहले शुगर एक्सपोर्ट करता है और फिर ये शुगर इंपोर्ट करते हैं, बड़े जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाते। जमात इस्लामी का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत ने बजट में अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीनी को पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट की जाती है। हुकूमत ने जागीरदारों को कभी टैक्स नहीं लगाया। इसराइल गजा में 60 रोज़ा जंग बंदी पर तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, 60 रोज़ के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा न हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब होती चली जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि गजा में अगले हफ्ते जंग बंदी तक पहुंच सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। ईरानी सदर ने IAEA से ताउन मुअत्तली का कानून नाफिज कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट ने ताउन मुअत्तली का बिल मंजूर किया था, जिसकी सुप्रीम काउंसिल ने भी तौसीक की थी। आलमी जौहरी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी की ईरान में पाबंदी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। IAEA एजेंसी के मुआयनाकारों को ईरान में दाखिले की इजाज़त सिर्फ कौमी सलामती की मंजूरी के बाद दी जाएगी।
अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 783 में सालाना उर्स की तकरीबात पाक पतन में जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। नजर न्याज का भी एहतमाम। सऊदी वजीर खारजा को ईरानी हम मनसिब का खत मौसूल। ईरान के सफीर अली रजा इनायत अली ने सऊदी नायब वजीर खारजा वलीद बिन अब्दुल करीम को खत पहुंचाया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। सऊदी नायब वजीर खारजा और ईरानी सफीर की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात का जायजा। मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई।